Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Evening, sir. तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग कल के लेक्चर में किसी को डाउट है? पीओएस सबको समझ में आ गया था, इवन और ऑड नंबर वाला एलियन सिस्टम। तो उसमें ये साबित हो गया था कि अगर इवन नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और टर्मिनल कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है तो अब इसमें पीओएस नहीं है। इस एग्जांपल से साबित हुआ कि sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है वो प्लेनर होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में चेक करना पड़ेगा, तो पीओएस नहीं है। चाहे आपको मैंने इवन नंबर का मतलब हुआ हो सकता है आपको ये बना दे इतना सारा, इसमें भी पीओएस ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसमें भी पीओएस ऑप्टिकली एक्टिव है। लर्निंग व्यू का मैसेज आया है भाई, पढ़ा आप लोगों ने? Yes, sir. मैसेज पढ़िए। जो मैसेज कहा है मैसेज पढ़िए। मैनेजमेंट बहुत सख्त हो गया आजकल, जानते हैं आप अर्षित जी? वीडियो ऑन करा करा के पढ़ा रहे हैं वो। चलिए खैर, मैं ये कह रहा था, अब आइए कि अगर ऑड नंबर में डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस अगर होगा, लर्निंग व्यू मुझे कह रहा है भाई प्लीज, मुझे कहा जा रहा है कि सारे स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें। प्लीज आस्क ऑल स्टूडेंट टू टर्न ऑन देयर वीडियोस। ओके स्टूडेंट? यस। ये मानव जोशी साहब भी आ गए, थैंक यू। मानसविन, 1 minute, sir. चलिए खैर, तो मैंने ये रिवाइज करा रहा हूँ कि आपके पास अगर ऑड नंबर में कंटीन्यूअस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये हमेशा सेम प्लेन में होगा। इसमें मैंने एकदम बता दिया था कि अगर केमिस्ट्री में कोई प्लेनर मॉलिक्यूल अगर है उसमें एक पीओएस एट लीस्ट होगा ही, और उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी पूरे प्लेन से गुजरेगा। तो सबको h/2 काटता हुआ जाएगा। समझ में बात आ रही कि नहीं एवरीवन? इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? Yes, sir. हेलो खसपेल, हाउ आर यू खसपेल? ठीक है सर। गुड, बहुत अच्छे हैं आप, वेरी गुड। चलिए अब आइए, अब ध्यान दें। अरे स्वस्ति भंडारी, ये कहाँ चली गई? यस सर। प्लीज आप वीडियो ऑन करेंगे। आसिया, अच्छा आसिया नहीं, लक्ष्य। रूल माने, रूल फॉलो करें, रूल मस्ट बी फॉलो। कोई एक दूसरे का वीडियो नहीं देख पा रहा है, सिवाय मैनेजमेंट देखेगा और टीचर। वो यहाँ पर रूल मानना भी एक है ना, टीचर का बात मानना चाहिए मैनेजमेंट का। देखिए मानस विंशा आ गया। हेलो मानस विंशा। Hey, sir. हाय हाय भाई। वेरी गुड। चलिए अब आइए, तो ये मैंने रिवीजन करा दिया। चलिए अब हम लोग आज के लेक्चर में जो पढ़ेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कहाँ है। अब दूसरा टॉपिक डालिए सारे लोग कि पीओएस इन बाइफेनाइल। ये सब आपको क्वेश्चन आ चुके हैं, सिर्फ कायरल कार्बन ही नहीं। एक आपने पढ़ा पीओएस इन बाइफेनाइल, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीओएस इन बाइफेनाइल। क्लियर है सारे लोग? हाँ या ना?
यस सर। तो देखिए बाइफेनाइल का मतलब क्या होता है, देखिए लिखिए, एक मिनट रुकिएगा। मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है आपके पास, ठीक है। तो देखिए दोनों सेम प्लेन में, एकदम प्लेनर है, आपको एकदम प्लेनर है, सेम प्लेन में है। लेकिन केमिस्ट्री ये कहता है कि अगर लिखिएगा नहीं अभी, ऑर्थो पोजीशंस पर कोई बल्कियल ग्रुप आ गया तो अब ये सब बिहारी आपस में रिपल्शन करेगा। अब ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब इस तरह हो जाएगा। पहले सेम प्लेन में था, बोलिए पहले स्टूडेंट, दिख रहा है ना मानस भी, मुस्कुराइए आप, दिख रहा है ना आपको, यस। लेकिन जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पर सारे ग्रुप आ जाए, या एटलीस्ट थ्री ग्रुप आ जाए, 4 आ जाए तो अच्छी बात है, 3 ग्रुप भी अगर आ जाएगा, क्योंकि 4 ऑर्थो पोजीशन हो गया, देखिए इसका एक पोजीशन, इसका एक पोजीशन, इसका एक पोजीशन, इसका एक पोजीशन, 2 ऑर्थो इसमें, 2 ऑर्थो इसमें, अब ये रिपल्शन हो गया। तो अब रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, इसमें भी अब पीओएस आ गया। बोलिए आया कि नहीं सबको, हाँ या ना? हेलो स्वस्ति भंडारी, सबको Yes, समझ sir. में आया? यस। Yes, sir. हाँ, तो अब इसमें जैसे, अब एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखवाऊंगा इसको। इसमें तो पीओएस है, इसमें पीओएस दो है, ऐसे भी है ऐसे भी है, समझा कि नहीं? पीओएस 2 है अच्छे से। चलिए तो मेरे साथ साथ लिखिए, इफ, मेरे साथ साथ आप लिखना शुरू कीजिए, इफ 3 out of 4 position, if 3 out of 4 position or all the 4 positions, सब लोग साथ लिखिए, out of 4 position are all the 4 position are occupied by molecular group, then repulsion takes place between them। यहाँ तो मुझे उम्मीद है सबको आया होगा कि 3 out of 4 position और all out of 4 position are occupied by molecular group, then repulsion takes place between them। क्लियर है, हाँ या ना? सर वो पीएस है, पीएस का मतलब ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये 2 है, 2 इधर से और इधर खस से, ठीक है, बोलिए ना। यस सर। एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही, तो मैंने कहा ना, एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, एक हाफ कट होगा। अभी बताएंगे दोबारा, अभी मैं इसको लिखवा देता हूँ, फिर दोबारा आएंगे। लिख लिया सारे लोगों ने? रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन देम, देयरफॉर टू मिनिमाइज द, बस पे लिख रहे हैं ना आप, therefore to minimize the repulsion therefore to minimize the repulsion, both phenyl ring becomes mutual perpendicular to each other। Okay, and it becomes optically active compound। लक्ष्य, आप पिछले प्रीवियस क्लास का वीडियो देख लिया था लक्ष्य? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। फिर से मैं कह रहा था, तो ये फिनाइल रिंग का सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? जल्दी बताइए।
देखिए पीओ, आप देखिए सारे लोग सुनिए, कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए एक कायरल कार्बन चाहिए, आप पढ़ चुके। एलिन सिस्टम, इवन नंबर ऑफ कंटीन्यूअस डबल बॉन्ड, तीसरा बाइफेनाइल। बाइफेनाइल और एलिन सिस्टम बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा, वहां सिर्फ कायरल कार्बन वाला आएगा। चलिए आगे समझ में आया, आगे बढ़े, जल्दी बताएं, मैं एग्जांपल देके आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अगेन बताइए, ये स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया था? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर, ये भी लिख लिया। चलिए पहला एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, दोबारा फिर से समझते हैं। अब एक एक करके बनाइए क्योंकि आप समझ चुके हैं। देखिए ये फेनाइल रिंग है, इसमें किसी को कोई शक ही नहीं है, सेम प्लेन में है, मॉलिक्यूलर प्लेन भी होगा। पीओएस तो इसमें एक से ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पर दो है, एक मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक ही है। आया हर चीज समझ में? यही पूछना चाह रहे थे आप? सर अभी तो ये एक ही प्लेन में है ना? हाँ, तो सेम प्लेन में है तो एक पीओएस हो गया यस सर। और एक ये वाला पीओएस हो गया, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है ना? बोलिए हाँ या ना? सर आपने एक मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला ना? हाँ हाँ, तो प्लेनर है तो पूरे को काटता हुआ जाना, ऊपर के वाले एक हाइड्रोजन को, नीचे वाले आप बेंजीन को रखिए टेबल पर, एकदम पूरा चला दीजिए एक तरफ से। अरे बोलिए नहीं ना। सर तीन भी तो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ हाँ, तो है एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक ये है, ठीक। और दूसरा सर एक हॉरिजॉन्टल भी, जो दोनों को बीच में से काटते हुए है। हाँ, ये ना है, ये सही ना? बोलिए सर ना। तीन ही होना चाहिए सर, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, वही तो मैंने बताया था, तीन हो गया। यस सर, यस सर। हाँ, एक वर्टिकल, ये तो मैंने बना ही दिया था, ये जी मैंने सर। बना ही दिया। हाँ, अब आइए, तो पीओएस एक भी आ जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल। अब आप सारे लोग बताइए, क्या ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? बताइए, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? बताइए। इनएक्टिव। इनएक्टिव। तो पीओएस आ गया, बोलिए हाँ या ना? फिर पीओएस उतना ही होगा जितना इसमें है, बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। और इसमें पीएस तो आ गया ना? चलिए आगे बढ़े। एग्जाम सर में एक ये मिनट कभी नहीं पूछे। फर्स्ट, हाँ बोलो। सर एक क्या मिनट फर्स्ट पूछे? स्लाइड्स लगा दीजिए। पहले आप लर्निंग व्यू का मैसेज पढ़ा आपने? फर्स्ट यस स्लाइड सर। में कौन सा? अभी रुक जाइए, मेरा कंप्लेक्ट। आप इतना लेट से क्यों आती हैं साइंटिस्ट? अल्लाह सर रहम वो करे आप पर। नेटवर्क इशू हो रहा था, बहुत ज्यादा ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, बार बार ज्वाइन करी अच्छा, फिर भी नहीं हो रहा था। क्यों हो रहा? मैं भी तो दिल्ली में हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? स्क्रीनशॉट लें साइंटिस्ट, चना खाएं डन आप, सर। खुद ही करें। ओके, सब ये करें। ओके, दो ही हुआ, चलिए यस अच्छी। सर। हम लोग बाइफेनाइल पढ़ रहे हैं आसिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी जल्दी करें। हाँ, बताइए क्या इसमें पीओएस है ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसमें कोई पीओएस है ही नहीं है, रिपल्शन हो गया। अब ये बताओ, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है? जल्दी बोलो। ये दोनों सेम प्लेन में है कि आउट ऑफ प्लेन है? आउट ऑफ प्लेन। हाँ, देखो लास्ट लाइन लिखवाया है ना, बोथ रिंग बिकम्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लिखा हुआ लास्ट लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ये वर्टिकल प्लेन में होगा। ओके स्टूडेंट? यस सर। हाँ Yes, चलिए sir. नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट देखें। आप बताएं इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? चारों ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाइड है, जल्दी बताइए सारे लोग, आराम से सोचिए। ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव?
हर्षित, आप बहुत ही थिंक अंदाज में सोचते हैं और आपका एक्सप्रेशन भी उसी तरह का है। बताइए हाउ मेनी पीओएस। जल्दी बताएं, मुझे तो इतनी हंसी लग रही है, मैं क्या बताऊं, जल्दी करें। हाँ हाँ, हाउ मेनी अच्छा पहले बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है। यशवर्धन जी आप बताइए। सर इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, दिस इज करेक्ट आंसर। अब सुनिए, मैं एक चीज लिखाने वाला हूँ, खास पेल यहाँ सारे लोग एवरी स्टूडेंट सुने। हेलो एवरीवन, देखिए गौर से सुनिए। कहाँ चले गए? हाँ, हमने ये कहा कि अगर एक प्लेन सिमेट्रिकल हो, प्लीज सुने, अगर आप, जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसके प्लेन में अगर आप लेंगे पीओएस, तो CL/2 CL/2 BR2 BR/2, तो आप देखिए CS3 का मिरर इमेज बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। इसके प्लेन में अगर लेना चाहें तो, इसलिए एक कंसेप्ट याद रखिए, अगर एक भी रिंग सिमेट्रिकल हो मतलब दोनों ग्रुप सेम, इसलिए ये फंडा हमेशा याद रखिए जो नीचे ब्रैकेट में मैं लिख पा रहा हूं कि दोनों रिंग अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। खसपेल जी आपको समझ में आ रहा है? ए अगर AB और AB दोनों रिंग पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, भले A एंड B डिफरेंट है कि नहीं हर रिंग पे, तो ये अनसिमेट्रिकल होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा। और याद रखिए यही फॉर्मूला आपको काम देगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक भी प्लेन सिमेट्रिकल हो गया तो फिर उसमें POS आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसमें POS एक आ गया। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? हर्षित आया समझ में? दिस सर, इज ये ऑप्टिकली इन, कौन वाला? ये इनएक्टिव वाला सर जो बॉक्स में कहा है। बॉक्स वाला तो समझ में आई क्या ना? AB मैंने ये कहा हर रिंग सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हो, दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, यहाँ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, इसलिए ये हमेशा चलिए एक्टिव होगा। अगर एक भी रिंग सिमेट्रिकल हो गया, मतलब सिमेट्रिकल का मतलब मैं बता देता हूँ, ए आ गया और यहाँ पर मान लीजिए B और C है, तो अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसी तरह ये जो वाला है, आया समझ में? एक भी रिंग पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ, तो दिक्कत आई तो बात पूछ लीजिए। मानस बिन शाह बहुत ही थिंकर हैं, बताइए आप। यस सर आ गया। थैंक यू। एक भी रिंग अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब ही है कि ऑर्थो पोजीशन पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आप बताइएगा। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? Yes. यस सर। चलिए थैंक यू। अब आइए, सब आसान है, बस आपको पीओएस चेक करना है। तो आपको पीओएस चेक करने के लिए सिर्फ कायरल कार्बन का होना जरूरी नहीं है, एलीन सिस्टम आ गया, बाइफेनाइल आ गया। चलिए अब आगे आइए। बताइए ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। कौन? इनएक्टिव। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक भी रिंग सिमेट्रिकल हो गया तो वो नहीं होगा। हाँ अनुभव जोशी आपको आ रहा? अनुभव आ रहा है सर। बहुत अच्छे। आप बताइए, इसमें तो POS एक है, POS 1 है इसमें ये बताइए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें POS 2 हो जाएगा, इस साइड से भी Yes. लेंगे, इस Yes, साइड sir. से भी लेंगे, है ना? तो मैंने आपको हर कंपाउंड बता दिया। अब ये ऑप्टिकल आइसोमर का मेन जो टॉपिक है, ये तो आपको डेफिनेशन हो गया। अब ये वाला टॉपिक भी आसान है,
तो सबसे ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमर में। चलिए ये सब आपको सीख गए हैं कि आपको याद रखना है दोनों फिनाइल रिंग सेम प्लेन में होता है, लेकिन अगर आपको चारों पोजीशन ऑक्युपाइड हो जाए तो फिर वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाता है। लेकिन उसमें भी खास बात यह है कि अगर एक भी रिंग सिमेट्रिकल हो, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर सिमिलर ग्रुप हो, उसमें पीओएस आ जाता है। चलिए आगे बढ़े। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? सर एक बार पहले वाले में आप प्लेनर सिमेट्री मार्क कर दीजिए। इसमें हाँ सर, ऊपर वाले में 1 है ना, 1 लिख दिया। नहीं सर, उसमें वो ड्रॉ कर दीजिए फिगर। यस 1। ये बता दूं कैसे हुआ? यस सर। हाँ ये आप ऐसे करें ना, इसके प्लेन में ले जाएं, इधर से ले जाएं तो Cl/2 Cl/2 CHO/2 CH/2 और ये दोनों का मेरा एकदम हाफ कट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका Cl/2 Cl/2 इसके प्लेन में ले जाना है। जैसे इधर आपने समझा था ना, तो ये है भाई यही है। इसमें भी आपने क्या किया था, इसके प्लेन में ले गए थे Cl/2 Cl/2 Br/2 और फिर इस दोनों का मिरर इमेज बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ Yes, sir. चलिए, आगे बढ़े, जल्दी बताएं। सर हाँ बोलिए बोलिए अनुभव। हाँ अगर हाँ चारों रिंग में जो है सेम वो कंपाउंड है, जैसे ए हो जाए चारों उसमें, तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा? जी जी जी, एक भी मैंने कहा था, एक भी रिंग या एक भी रिंग चारों रहे तो और ज्यादा। तो मैंने डिस्क्राइब दिया यहाँ देखिए, यहाँ जो है दोनों सिमिलर है, यहाँ भी सिमिलर है। जब एक भी रिंग सिमेट्रिकल होगा अनुभव तो उसमें पीओएस आ जाएगा। अब चारों ग्रुप सिमिलर होगा तो और हो जाएगा। समझा कि नहीं? यहाँ आप यही ना कहना चाह रहे हैं सीएल सीएल, यहाँ भी सीएल सीएल हो जाए, यही ना कहना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ तो इसमें भी पीओएस होगा। एक भी रिंग सिमेट्रिक दो आप यहाँ पर दोनों रिंग सिमेट्रिकल है और आप जो कह रहे हैं उसमें भी रिंग सिमेट्रिकल है, उसमें भी पीओएस आ जाएगा। आप चेक कर लेना, ठीक है? रिंग सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, चाहे चारों पोजीशन ऑक्युपाइड ही क्यों ना हो। ओके स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. चलिए अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कन्फिगरेशन। या इसको ऐसे लिखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखिए इसमें दो आता है, एक को कहते हैं एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, जो आपको पढ़ना है, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। अस्पेल जी आपको आ रहा है ना? रिलेटिव कन्फिगरेशन, गुड, थैंक यू हस्पेल। चलिए एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन और दूसरा है रिलेटिव कन्फिगरेशन। एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन को कहते हैं RS सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंप्लीशन के लिहाज से, बहुत बहुत। और रिलेटिव कन्फिगरेशन को कहते हैं E और L सिस्टम, E and L सिस्टम। लिख लिया तो बताइए। क्या है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम सर 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माइनस फिल हो गया इनकेस? यस सर, हो गया। चलिए अब देखिए, RS सिस्टम आपको पढ़ना है, बहुत ही आसान, इसमें कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है। पहले तो समझे R का मतलब होता है, इधर सुनिए सारे लोग, रिक्टस। रिक्टस है
और रेक्टेक्स का मतलब होता है ऐसे मीनिंग क्लॉकवाइज, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कन्फिगरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टेक्स ऑप्टिकल आइसोमर का कन्फिगरेशन नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो ये आपको पता है। रेक्टेक्स और एस का मतलब सिनिस्टर। चलो लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। और देखिए ये हम एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन जो करते हैं ना, ये आरएस सिस्टम के लिए बहुत ही आसान रूल है। ये जो आरएस सिस्टम है आपके पास, आरएस सिस्टम मतलब एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन जो होता है इज गिवन बाय सिप रूल। सिप रूल हम शायद 11th में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पढ़ाए होंगे, अगर मुझे याद नहीं है, हो सकता पढ़ाया हो। ई एंड जेड आइसोमर फर्स्ट फेल को शायद याद होगा। ई जेड फॉर्म पढ़ाया था क्या फर्स्ट फेल आरशीट? क्योंकि 11 सबसे अच्छे से आप दोनों ने किया है। अच्छा चलिए याद नहीं को बात, तो ये लिख लिया आपने सारे लोग। आप ये हम कॉन्फ़िगरेशन किस रूल के मुताबिक करेंगे मानस बिन शाह? क्या सर? हाँ क्या सर, कहाँ हैं आप? आरएस सिस्टम, मैंने ये कहा आरएस सिस्टम या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हम किस रूल के मुताबिक करेंगे? क्या मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो सिप रूल कहेंगे। कौन सा रूल कहते हैं मानस बिन शाह? सिप रूल। वेरी सर गुड। ईजेड आप वो कीटोन वाले में बता रहे हैं? ईजेड जो आप बोल रहे हो हमने वो कीटोन वाले में किया था। नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। खैर चलिए भी याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। चलिए अब आइए इसके लिए क्या करते हैं पहले, और एकदम आराम से समझिए। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, ये सब मैं 11th में पढ़ा चुका हूँ। फिशर प्रोजेक्शन जो है हम इसको 2D में लिखते हैं पैरेलल सेंटर को, जैसे यहाँ देखिए क्रॉस कर, ये फिशर प्रोजेक्शन 11th में पढ़ाया होगा। बेस डैश प्रोजेक्शन ये सब लिखाया था आपको, यहाँ ध्यान इधर प्लीज सुनिए। पहले फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है और बोरोमीन। सारे लोग 1 मिनट देखिए, सारे लोग प्लीज देखिए। सिप रूल क्या कहता है, देखिए रूल फर्स्ट, इधर सुनिए सारे लोग, एकदम आराम से सुनिए। रूल फर्स्ट ये कहता है, इधर सुने सारे लोग, प्रायोरिटी। माना जोशी मेरे वीडियो को इधर देखिए, स्क्रीन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, directly proportional to atomic number of first attached atom। पहला रूल ये है कि प्रायोरिटी हम जो देंगे एटॉमिक नंबर। समझ में बात आई, हाँ या ना, जल्दी बताइए, किसी को डाउट? नो सर। हाँ, प्रायोरिटी किस बेसिस पर देंगे स्वास्थ्य, बताइए आप। प्रायोरिटी किस बेसिस पर देंगे, एटम और ग्रुप को किस बेसिस पर देंगे? एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। चलिए पहले अभी ये फीचर नहीं बनाएगा, अब रूल फर्स्ट लिखिए सबसे पहले। अरे यार हर्षित, तुम आज कहाँ बैठ गया हो यार, वो वाला झंडा कहाँ लगा हुआ है? नहीं सर, वो वहाँ थोड़ी कोई दिक्कत आ गई तो मुझे दूसरे रूम में आना। अच्छा, ओके ओके ओके। वो इतना अच्छा लग रहा था यार। लिख लिया, बोलिए। डन सर। डन, वेरी गुड वेरी गुड। सर एक सेकंड। अच्छा लिख लीजिए। आसिया लिख रही हैं आप? यस सर। आप वीडियो ऑन कीजिए साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू लर्निंग व्यू न्यू रूल, रूल पढ़ने जा रहे हैं ना हम लोग, तो उसका एक रूल आज निकला है। वीडियो ऑन करें।
लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं ना, अल्लाह जल्दी बताइए Done, ना। sir. हाँ Done, sir. हाँ, वेरी गुड। अब हाँ, वेरी गुड, लफ्ज समझते रहिएगा आप। यहाँ देखिए रूल सेकंड, और से सुन, रूल सेकंड, एक मिनट दिखेगा नहीं। अगर आपके पास एक ग्रुप है सुनिए, मिथाइल है और एक आपके पास इथाइल है, तो देखिए सारे लोग कैसे चेक कीजिएगा। देखिए पहले फर्स्ट अटैच एटम कार्बन कार्बन, सेम एटॉमिक नंबर है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एटम को देखेंगे। इधर सुने, लिखना नहीं है यशवर्धन जी, इधर देखिए साइंटिस्ट। अभी पता चल गया ना वीडियो में क्या क्या करते हैं आप लोग। इधर देखिए आप, हाँ 3 हाइड्रोजन है तो H H H, और यहाँ कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम कौन कौन है बताइए? कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम कौन कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन भी है। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. तो आप क्या जब भी इस तरह की सिचुएशन है, मेरी बात फिर से सुने, जब फर्स्ट, मैं भी लिखवा भी दूंगा, फर्स्ट अटैच एटम का एटॉमिक नंबर जब आए सेम रहे, तो आप नेक्स्ट एटम को देखिए और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। मतलब पहले हायर से नहीं, हायर से लोअर डिक्रीजिंग होता है ना, हायर से लोअर डिक्रीजिंग होता है ना शायद, हाँ ठीक है। तो आप इसमें नेक्स्ट जो अटैच्ड एटम है वो हाइड्रोजन और कार्बन है, लेकिन आप कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखेंगे। तो आप बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि कार्बन का? जल्दी बोलिए हाँ या ना। कार्बन का ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बोलिए। इसलिए मिथाइल और इथाइल में इथाइल को प्रायोरिटी देंगे। जैसे समझ लीजिए, फिर से समझिए एक दफा और। आपके पास CH2F है और CH2Cl है, फर्स्ट अटैच एटम कार्बन कार्बन, सेम एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन है, लेकिन हायर से लोअर की तरफ चलेंगे। फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन है, हम हायर से लोअर। फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो बताइए फ्लोरीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है कि क्लोरीन का? जल्दी बोलिए हाँ या ना। क्लोरीन। हाँ तो इसको हाँ क्लोरीन, इसको हम प्रायोरिटी देंगे। आ रहा है मेरी बातें समझ में? बोलिए ना साइंटिस्ट लोग। Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ बहुत आसान है। अभी देखिए आरएस सिस्टम बहुत आसान है, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है, आराम से समझिए, हर दिन पढ़ते रहिए, सब आता रहेगा। क्या हो जाता है इस तरह में आजकल। हाँ चलिए, पहला स्लाइड लिख लिया था। यस यस सर। सर। Yes, sir. अच्छा ये तो लिख ही लिया था, चलिए हाँ ये लिख लिया था। रूल सेकंड लिखिए, आप ये लिख लीजिए। मैं आप ये पहले एग्जांपल लिख लीजिए जब तक मैं थ्योरी लिख देता हूँ। इफ एटॉमिक नंबर, लिखना शुरू कीजिए। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट अटैच्ड एटम is same, then priority is given to atomic number of next atom. Atomic number of next, ये है। चलिए लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। मानस विनिशा लिख लिया? Yes, sir. चलिए अच्छा, एक ये इसमें आप बताइएगा सर कि ये CH2F है और आपके पास अगर C है, NH2 है, देखिए NH2 है, NH2 है, बताइए इस दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे? आराम से बताइएगा, आप लोग लिख लीजिए, पहले बताइए। इसमें प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर देते हैं, इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे?
CH2F। अच्छा ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। उसका रीजन फिर से सुने। कार्बन फर्स्ट अटैच एटम, फर्स्ट अटैच एटम सेम, तो हम इसमें नेक्स्ट अटैच एटम देखेंगे फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हम हायर से लोअर की तरफ चलेंगे। यहाँ जो नेक्स्ट है नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, दैट द रीजन दिस इज प्रायोरिटी। सच सच बताइए, आया सबको समझ में है? खसपेल, खसपेल कंफ्यूजन दूर हुआ आपका? कहाँ चले गए खसपेल? खसपेल CH2F को देंगे ना खसपेल, आप तो अच्छे। हाँ देखिए, सी फर्स्ट अटैच एटम सेम है खसपेल, तो हम नेक्स्ट डायरेक्टली अटैच एटम को देखेंगे। अब डायरेक्टली हाइड्रोजन भी है फ्लोरीन भी है, तो हम हायर से लोअर की तरफ चलें, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पहले लिखें। यहाँ पर नेक्स्ट जो अटैच एटम है नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो यहाँ देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, हमको ओवरऑल से मतलब नहीं है, नेक्स्ट डायरेक्टली अटैच एटम नाइट्रोजन, इसलिए यहीं पर से आपको डिफरेंस आ गया, ये इसलिए प्रायोरिटी हो गई। एनी प्रॉब्लम? खसपेल जी आया? अच्छा, आपका नेटवर्क इशू रहता है, चलिए खैर। अब आइए रूल थर्ड। हाँ चलिए ठीक है ठीक है, रूल थर्ड। अब देखिए रूल थर्ड में गौर से सुनिए, ये रूल नहीं है लेकिन ये ट्रिक्स है, मैं यहाँ पर ट्रिक्स लिख देता हूँ, रूल नहीं है कि देखिए डबल बॉन्ड इज काउंटेड 2 टाइम्स। देखिए तो सारे लोग, डबल बॉन्ड काउंटेड, डबल बॉन्ड काउंटेड 2 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ, एंड रूल नहीं है, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका है, एंड ट्रिपल बॉन्ड काउंटेड 3 टाइम्स। मैं मतलब समझा देता हूँ। आसिया साइंटिस्ट आ रहा है आपको? यस सर। तो डबल बॉन्ड को 2 दफा काउंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को 3 दफा काउंट करेंगे। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। यस सर। थैंक यू। आप सुने, जैसे साइनाइड, अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, पढ़ा है ना 11th में? बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? सी, देखिए ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड N है, हम इसको 3 दफा लिखेंगे, N N N 3 दफा लिखेंगे। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन, अरे बोलिए ना। हाँ यस सर। हाँ, CO अल्डिहाइड को हम इस तरह है तो कैसे लिखेंगे बताइए? C तो है ये, कैसे लिखेंगे? OOH, OOH। अरे बोलिए ना, आया? O, यू नो O, भाई इसी तरह करेंगे। हाँ, C डबल बॉन्ड OH है, और इसको कैसे लिखेंगे? O O O। अरे बोलिए। हाँ देखिए अनुभव कितना अच्छा गाना गा रहे हैं, ओ ओ ओ। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा गा दिया। हाँ ये हुई ना अर्शित, अब मुझे पढ़ाने मजा आएगा एकदम। ये हुई ना बात, माशाल्लाह, ऐसे ही रहिए आप एकदम। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे अनुभव? गाना तुम गाते हो, बताओ कैसे गाओगे, बताओ। OOCL। नो, हायर से लोअर, गलत हो गया ना, गाना सही से गाना करो। गाना में लाए बर्बाद है। CLOO, OOCL नहीं है, CLOO। ओके, हायर से लोअर की तरफ चलेंगे। हेलो आया समझ में? हाँ CLOO आया। चलिए इतना रूल आप सीख गए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएं। बताइए, ये तो रूल सीख गए ना आप? यस सर। यस सर। सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब आइए, जैसे आप देखिए एकदम आसान से शुरू करते हैं। देखिए लेकिन हम पहले एक डिटेल मेथड बताएंगे
अब फिर उसको जल्दी से सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। एक एग्जांपल को आप डिटेल में सीखिएगा कि मान लीजिए फिशर प्रोजेक्शन मैंने कहा था, तो फिशर प्रोजेक्शन ये एक एग्जांपल को अच्छे से समझिए। फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आपके पास आयोडीन है, क्लोरीन है। आपको कहेगा बताओ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, आर है कि एस है, क्या है। तो देखिए पहला बात कि आपको कहा गया कि भाई प्रायोरिटी दें, तो इसका आयोडीन का एटॉमिक नंबर 1, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद ब्रोमीन 2, क्लोरीन 3 एंड 4। अब और से सुनिए आपको चलना कैसे है। आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। पढ़ा है कि नहीं अभी, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो Yes, वन से टू से 3। फोर्थ पर हाथ रख दे, 4 को स्विच ऑफ कर देना है, 4 को नहीं देखना। 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज है तो आर, और एस अगर 1 से 2 से 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा। अब जैसे फोर्थ कहाँ है जल्दी बताइए, फोर्थ ऊपर है, जल्दी बोलिए, ऊपर है। यस सर। उसको हटा दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, फोर्थ को समझो कुछ नहीं है। तो 1 से 2 ऐसे चलेंगे कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बोलिए हाँ या ना। क्लॉकवाइज है ना, ये आर हो गया, आर हो गया, आर सिस्टम हो गया। बोलिए आया समझ में, अरे बोलिए यस सर। यस आया मानस जोशी। कुछ डाउट एक दफा और समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है। लक्ष्य जी बोलते रहिएगा, लक्ष्य आ रहा है ना, लक्ष्य। यस सर। हाँ, तो फोर्थ प्रायोरिटी है। आपका वीडियो खराब है क्या लक्ष्य? लक्ष्य वीडियो खराब है आपका? शर्माइए नहीं, फोटो कोई नहीं देखेगा, कोई नजर नहीं लगाएगा आपको। अब घबराए नहीं आप, कोई नजर नहीं लगाएगा आपको। यहाँ देखें, हाँ, तो फोर्थ प्रायोरिटी को आप छुपा दें, उसको नेग्लेक्ट कर दें। 1 से 2 जाने पर देखिए ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसलिए ये आर सिस्टम हो गया। आया समझ में हाँ या ना? हेलो एवरीवन। yes, sir. बहुत आसान है ना, देखिए मैंने कहा बहुत आसान है। हाँ, 2 कायरल वाला भी पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए, बेसिक से चलिए। ये बहुत दफा आएगा, कंपटीशन का ये फेवरेट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। यस सर। ठीक, चलिए। सर एक मिनट। हाँ नहीं, लिखिए लिखिए। तो मैं एक दफा आप लोगों से पूछता हूँ, झूठ मत बोलिएगा। पी ब्लॉक पर डे 15 से 20 मिनट पढ़ रहे हैं आप लोग? यस सर। ये रूटीन मेंटेन रखिएगा, आपका फायदा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वरना वो पूरा चैप्टर भूल जाएंगे, बाद में टेंशन के शिकार होंगे। सॉल्यूशन चैप्टर सबको तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें पूरा याद करने की चीज है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैं इसलिए टोकता रहता हूँ कि आपको लगे कि हाँ कोई टोकने वाला है, आप उसी तरह पढ़ें, बाद में बहाना नहीं। हर्षित आप कुछ बोला नहीं, आप Yes, ही sir. पढ़ रहे हैं। हाँ, 15-20 मिनट और एकदम ग्रुप 18 और 8 कंपाउंड को पढ़े। एक दिन एक कंपाउंड को पढ़ें, फिर दूसरे दिन दूसरे कंपाउंड को पढ़ें, अपने आप एवरी कंपाउंड पर कमांड भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अपने सर आपने सर लास्ट वाले में ना आर फॉर्म का आपने 1 से 2 किया था, आपने एस फॉर्म का कैसे होगा? हाँ वो बता देंगे ना, एग्जांपल करा रहे हैं अभी करा रहे हैं। देखिए अच्छे आदमी है ना, करा रहे हैं। यहाँ देखिए H है आपके पास, CH3 है, सुनिए अच्छे से, CH2 CH3 है और Cl है। वो आ जाएगा एग्जांपल में, आ जाएगा। सुनिए सारे लोग बताइए, पहला काम प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इथाइल को देंगे। अभी पढ़ा था ना, इथाइल मिथाइल मिथाइल को देते हैं, ये फोर्थ। अब सुनिए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे रहे तो आपको हमेशा फोर्थ को वर्टिकल पर लाना है, याद रखिए। ये जो बुक लिखता है ना आर की डेफिनेशन, आर क्लॉकवाइज, जितने भी आप पढ़िएगा एग्जांपल को, तो हमेशा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप उसने लिखता है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल पर आना चाहिए। जहां पर तो वर्टिकल पे है नहीं तो उसको लाना पड़ेगा। तो सर अब लाने में तो टाइम लगेगा, तो वो हम दूसरी दवा भी देंगे, लेकिन पहले डिटेल मेथड सीखें। अब सारे लोग देखें, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, जल्दी बताइए। हॉरिजॉन्टल। तो आप इसको इवन एक्सचेंज करें। इवन का मतलब 2 दफा। क्यों, मैं उसका रीजन बताऊंगा। केमिस्ट्री में याद रखिए, खासकर आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, इवन एक्सचेंज से जैसे आप देखते हैं मैथ में कि मान लिया
x है और इधर y है, तो सेम क्वांटिटी ऐड करने से ओवरऑल एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा आप सब जानते हैं। अरे बोलिए। Yes, sir. वही हाल ऑप्टिकल आइसोमर में मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इवन एक्सचेंज से कन्फिगरेशन, अगर ये R होगा तो इवन एक्सचेंज से R ही रहेगा, ऑड एक्सचेंज से कन्फिगरेशन चेंज हो जाता है। इसलिए केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इवन एक्सचेंज से आते हैं, वो मैं लिखवाऊंगा। इवन एक्सचेंज कन्फिगरेशन रिमेन सेम, ऑड एक्सचेंज कन्फिगरेशन चेंज हो जाता है। इसलिए केमिस्ट्री कहता है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को लाना है वर्टिकल पर, तो आपको इवन एक्सचेंज कराइए। उसकी वजह है, आप सुनिए इवन एक्सचेंज कैसे होगा। देखिए ये इधर ले जाइए, ये इधर, तो ये इधर। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर ये इधर भी आ सकता था। हाँ, आपके ऊपर है। अगर ये इधर एक्सचेंज कीजिएगा तो ये इधर चला जाता। बोलिए बतवा बराबर है कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, फोर्थ को वर्टिकल पर ना, चाहे वर्टिकल में टॉप पर है बॉटम, उससे मतलब नहीं है। अब सुनिए, ये एक हुआ और ये दो हुआ, दो एक्सचेंज, इसी को कहते हैं इवन। तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन पर कोई चेंज नहीं होगा। अभी थोड़ा सा आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले डिटेल मेथड से समझिए। तो आपको अब H ऊपर चला गया, CH3 यहाँ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी इन हियर। अब यहाँ पर है CH3Cl, अब यहाँ है CH2CH। तो फोर्थ यहाँ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आप बोलिए 1 से 2 क्लॉकवाइज ही है, चल रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो ये भी R ही सिस्टम होगा, समझा? हर्षित तुम परेशान मत होना, ऐसे नहीं आ रहा, आ जाएगा, समझे? अरे बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। सर मैं पूछ रहा था कि लास्ट वाले में आपने R और S दोनों लिखवाया, तो S आपने मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर ये इस तरह 1 2 रहता है तो S आ जाता, एंटी क्लॉकवाइज 1 से 2, 1 से 2। अच्छा, मतलब आपने फिर समझाने के लिए लिखाया सर, था नहीं उसमें लास्ट वाले में। अच्छा एक मिनट, मैं अभी बता, आप इसको नोट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक ठीक, एक मिनट। हाँ फिर से एक मिनट, कहाँ चला गया? यही था? नहीं नहीं, ये नहीं था। अच्छा इसको पहले लिख लीजिए, यही था क्या? नहीं, इवन, ये तो इवन एक्सचेंज सबको समझ में आ गया, यार है? बोलिए हाँ या ना। Yes. ठीक, लेकिन अब इतना करने में टाइम, इवन एक्सचेंज, ऑड एक्सचेंज कराएंगे तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा केमिस्ट्री में ऑड एक्सचेंज, सॉरी इवन एक्सचेंज, क्योंकि इवन एक्सचेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिख लिया? बोलिए हाँ या ना। यस Yes, sir. ये डिटेल मेथड आपको समझ में आ गया? हाँ, अब आप क्या कह रहे थे हर्षित? आपका समझ में नहीं आया डाउट, कहाँ चला सर, गया? आपने लास्ट वाले में R और S दोनों लिखवाया है ना, तो वो हाँ, तो आपने मैंने सिर्फ ये कहा कि 1 से 2, 2 से 3, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो R कह देंगे। अगर 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो S कह देंगे। ये तो कह रहा हूं मैं उस वक्त से। ये से समझ गया सर, वो हाँ। मुझे लगा आपको। नहीं 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 नहीं, समझ, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, अब आइए सारे लोग सुनिए, अब हम ट्रिक्स दे रहे हैं। तो अगर आप इवन एक्सचेंज नहीं कराना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे? सुनिए इधर प्लीज। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, सुनिए अच्छे से, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन वर्टिकल पोजीशन पर है तो डिफिनेशन वही रहेगी। सुनिए इधर, क्लॉकवाइज को R, इधर सुनिए एंटी क्लॉकवाइज को S। वही 1 से 2, 2 से 3 जाने में, 1 से 2, 2 से 3 जाने में। अब सुनिए दूसरा, इधर सुनिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, सुनिए अच्छे से, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो हमने कहा था फोर्थ पर वर्टिकल पर आना चाहिए। अब इतना करने में टाइम अगर लग जाए तो सुनो इधर सारे लोग, क्लॉकवाइज को अब S कह देना।
सुना, क्लॉकवाइज को क्या कह देना, एस। Yes. ये अब मैं प्रूव भी कर दूंगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। इसका ये मतलब नहीं सर डिक्शनरी मीनिंग में रिक्टस का मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो ये वर्टिकल पोजीशन के लिहाज से होता है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पर आ जाए तो दो चॉइस है आपके पास करने का, या तो आप डायरेक्ट कर लो, माइंड को प्रेजेंस रखो, क्लॉकवाइज आर होना चाहिए, एस हो जाएगा अगर हॉरिजॉन्टल पर है तो। 1 से 2, 2 से 3 जाने में मैं प्रूफ कर देता हूं। एंटी क्लॉकवाइज है, आर है, तो 1 से 2 ये टूल उल्टा हो जाएगा। अब सुनिए कहां से चला गया, एक मिनट, ये देखिए ये आर था सबके आंखों के सामने, पहले बताओ आर था ना ये। Sir. Yes. हाँ, चलो आर है, देखिए सारे लोग देखिए आर था ये। अब सुनिए अच्छे से, अब मत इवन एक्सचेंज कराइए, डायरेक्ट बताइए फोर्थ कहां पे मौजूद है, जल्दी बोलिए। हॉरिजॉन्टल पर, तो ठीक है। अब बताइए 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. तो हमने अभी क्या कहा था, फोर्थ अगर हॉरिजॉन्टल पर है तो एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आर। बोले देखो नोट्स में लिखा था ना, Yes, अरे sir. बोलो हेलो Yes, sir. हेलो, तो तुम इवन एक्सचेंज से बच जाओ, एक्सचेंज से बच जाओगे। लेकिन ये अच्छा, ये रूल से साबित हो गया कि इवन एक्सचेंज से कन्फिगरेशन सेम रहता है, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, इवन Yes, sir. एक्सचेंज से कन्फिगर Yes, वो मैं sir. सब लिखवा दूंगा। तो इसलिए अगर दो तरीका है, या तो इवन एक्सचेंज करा लो, और या नहीं तो तुम नहीं चाहते हो तो भाई, लेकिन इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि वर्टिकल पर है तो एज इट इज रहेगा, लैपटॉप मेरा हैंग हो जाता है यार। अच्छा लैपटॉप, कौन सा अच्छा लैपटॉप होता है, एकदम हैंग कर देता है। रैम चलिए यहाँ देखिए, हाँ बोलो अनुभव। अगर रैम कम है तो उसको एक्सपेंड कर लीजिए। हाँ वही है, मैंने कहा है। अब देखो संडे को इसको तो टाइम ही नहीं रहता, दिन भर रिव्यू वाले बहुत मेहनत कराते हैं टीचर से, जानते हो ना तुम लोग। यहाँ देखें, दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है अभी। दिख रहा है सर। Yes. हाँ मेरी आवाज आ रही है, हेलो एवरीवन। यस यस सर। सर। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन। यस सर। Yes, sir. हाँ चलिए, एक मिनट। वो पॉइंट आपने लिखा था शॉर्ट ट्रिक्स वाला, नो सर। Sir. एक मिनट, ये लिख लीजिए जल्दी से, लेके हाँ ट्रिक्स लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया तो बताइए। यस सर। एक मिनट सर।
ये एग्जांपल लिख लीजिए, डायरेक्ट आप कह सकते हैं। ये तो एग्जांपल है, इवन एक्सचेंज करके लिख लिया था आपने। यस सर। Yes. चलो अब आप डायरेक्टली बताइएगा। आ रहा है क्या है जल्दी बताइए। और है हम्म, आ रहा है कि नहीं आंसर, जल्दी बताएं। Yes. यस सर। Sir. फोर्थ, अगर प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पर है तो उल्टा चलेंगे। सबका आंसर आ गया था। यस सर। यस। चले हम्म, आसिया का एस आ रहा है, सबका एस। यशवर्धन का आर आ रहा है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन, यहाँ तो ये तो सबसे पहला है कि ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन है, तो यहाँ पर मैंने कहा था ओ होगा, नहीं बोलिए ओ होगा, यहाँ यस पर यस। ओ एच है, इसलिए इसकी थर्ड प्रायोरिटी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, इसकी थर्ड। पहले प्रायोरिटी में किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। बोलिए, सबको समझ में आया। यस सर। Yes. Sir. अब बताओ फोर्थ है तो एकदम दिमाग लगाएंगे कि सेम एज इट इज, तो फोर्थ को स्विच ऑफ करो 1 से 2 क्लॉक वाइज। अरे सब आ ही आ रहा है, एस एक भी नहीं आ रहा है यार हर्ष। एक भी एस नहीं आ रहा उस वक्त से यार। एस एस वालों को समझ में आया भाई, कंफ्यूजन दूर हुआ, जल्दी बताएं। यस सर। ये बता दें।
तो 1 से 2 आर है, बोलिए हाँ या ना, क्लॉकवाइज है, यस लेकिन फोर्थ हॉरिजॉन्टल पर है इसलिए एस हो जाएगा। बोलिए आया था ना उल्टा, अरे बोले यस हेलो, जो आर वाले हैं देखिए एस, हाँ तो इसमें गलती ना हो जाए इसलिए आपको खुद डिसाइड कर लेना है कि आपको जिसमें आसानी हो, इवन एक्सचेंज करने में आसानी हो तो वो कर लें, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। ये तो आसान है, ये तो आप सीखिएगा। अब आइए आर एस सिस्टम इन वेज डैश प्रोजेक्शन। देखिए इसमें याद रखिए, जो मैं लिख देता हूँ, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप should be present on dash line। डैश लाइन में जाएगा तो क्लॉकवाइज 1 से 2, 2 से 3 आर ही कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 1 से 2, 2 से 3 एस कहलाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर एच है, लेकिन अगर वेज डैश पे नहीं है तो फिर इवन एक्शन, फिर टाइम लगेगा तो फिर उल्टा कर देना। सुना सारे लोग हाँ या ना? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ आना चाहिए जल्दी बताओ? डैश पर। ये रूल पहले याद कर लो। जैसे वहां भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फीचर प्रोजेक्शन में वर्टिकल पर होना चाहिए, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल पर है तो उल्टा कर देंगे। इस तरह समझ के करोगे। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो पढ़ लेंगे फोर्थ डैश पर है तो एज इट इज रहेगा। 1 से 2 क्लॉकवाइज को हम आर कहेंगे, तो 4 को स्विच आउट कर लो। बताओ एंटी क्लॉकवाइज है तो एस सिस्टम हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ यार। यस सर। अब आओ कि एक तुम करके देखो, फिर मल्टीपल कायरल सेंटर का हम लोग करेंगे। लिख लिया? बोलिए। यस सर। 1 मिनट सर। अच्छा 1 मिनट। हाँ लिख लिया तो बताइए सारे। हाँ आसिया लिख लिया? यस सर। चलिए ये आप लोग करके दिखाइए। दिस इज एस। अच्छा इसमें अच्छा सॉरी ये तो गलत है ना, ये तो कायरल ही सेंटर नहीं है यार अनुभाव। NH2 NH2 2 दफा आ गया था यार, तुमको एकदम नाक कटवा दोगे। चलो हाँ अब क्वेश्चन सही है, वो तो कायरल ही नहीं था। चलो अनुभव आप करो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैलो अल्केन हैलोरिन शुरू ऐसे ही हैलो अल्केन ही हैलोरिन का पार्ट था। यस चलिए अब देखिए इसमें सबसे टॉप पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
चलिए पहले तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, फिर इवन एक्सचेंज से भी प्रूफ कर लेते हैं। तो पहली बात देखिए, फोर्थ जो है डैश लाइन पे नहीं है। क्लियर है कि नहीं सारे लोग, हाँ या ना? मानस बिन शाह आ रहा है Yes, समझ sir. में? यस सर। यस सर। हाँ, फोर्थ जब डैश लाइन पे नहीं है तो हम दिमाग में लगाएंगे उल्टा होगा। 1 से 2 पहले चेक कर लेंगे। 1 से 2 आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, होना चाहिए था क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ के की वजह से अब ये एंटी क्लॉकवाइज यानी एस सिस्टम हो जाएगा। समझ में बात आई, हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। अच्छा, अगर आप इवन एक्सचेंज करके भी चेक कर लो, देखो इवन एक्सचेंज से भी चेक करोगे तो देखो क्या करो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो देखो तो CS3 ऊपर चला जाएगा। CS3 ऊपर करा तो 2 दफा एक्सचेंज कराना है इवन एक्सचेंज। तो देखो मैं प्रूव कर रहा हूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाए, और ये H यहाँ पर आ गया। अब यहाँ देखिए सारे लोग, वही कहा गया इवन एक्सचेंज से कॉन्फ़िगरेशन पर फर्क यहाँ NH2 है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 से 2 बताइए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। देखिए 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज एस आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर, आ रहा है। से साबित हुआ इवन एक्सचेंज करने से। अब ऑप्टिकल आइसोमर में इवन एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। इसलिए आपको ये दोनों आसान है, आपको जिसमें आपको आसानी। चलिए अब मल्टीपल एक्सचेंज लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। डन सर। डन। अब एक से ज्यादा कायरल सेंटर जब हुआ तो कैसे करें, उसमें भी आसान है। ये तो कायरल सेंटर है आपके पास। चलिए मैं एक करके दिखाता हूं आपको, उसके बाद आप करेंगे। लिख लिया, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यस। आपके ऊपर है कि आप क्या करें, कि इसको ब्रेक कर दें। फर्स्ट कायरल के लिए आप करें, इस कायरल के लिए तो देखिए इस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आपके पास OH है, आपके पास H है, यही है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। बाकी आपके पास जो है वो क्या है, जल्दी बताइए। C है कि नहीं, ये देखिए C है। हेलो एवरीवन, Yes, sir. C है, H है, और आपके पास OH है, और यहाँ C है। इस तरह बना लीजिए। अब C को देखिए, अब देखिए सारे लोग, डायरेक्टली फर्स्ट अटैच एटम है 1, ये तो फोर्थ हो जाएगा, ये तो क्लियर है कि ये फोर्थ है। अब आओ यहाँ C से C, C से C। अब यहाँ C के बाद क्या है, O O O, बोलो C के बाद O O O है कि नहीं, जल्दी बोले। यस यस सर। यस सर। यहाँ O है और C है, तो C के बाद ही O आएगा। तो यहाँ डायरेक्टली अटैच को देखना है, तो ऊपर वाले का प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, नीचे वाले की थर्ड हो जाएगी। यस सर। बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो अब सतर्क रहना है कि फोर्थ 1 से 2 बताओ पहले, क्लॉकवाइज जा रहा हो कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. एंटी, तो एंटी क्लॉकवाइज को एस होना चाहिए, लेकिन फोर्थ हॉरिजॉन्टल की वजह से ये आर हो जाएगा, ऊपर वाले का आर होगा। बोले आया आया सर। यस सर। कि नहीं? हाँ, आप सुनो, नीचे वाले का देख लेते हैं। तो देखिए वही हो जाएगा। OH है, अलग अलग करके भी कर लीजिए आपको जैसे आसान। और शुरू में ऐसे ही प्रैक्टिस है, बाद में अपने आप हो जाएगा, ऐसे करना ऐसे करना, लेकिन पहले शुरू में थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। अब यहाँ पर आपके पास C है, फिर वही OH है, फिर H है, फिर C है, ये मैंने कर दिया। फिर ये देखिए 1 है, तो इसमें वही होगा, आप डायरेक्ट समझाना ही नहीं है। 1 है, ये 2 है, जो उसमें है वही यही है। बोलिए हाँ या ना, जो ऊपर वाले में था वही है ना, थर्ड। अब बताओ 1 से 2 बताओ क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। Clock. फोर्थ हॉरिजॉन्टल पर है क्लॉकवाइज, तो एस होना, ये एस हो। तो आया समझ में? हेलो एवरीवन। आया सर। Yes, sir. अच्छा, इसका नाम क्या होता है, देखो इसको नाम में कैसे लिखते हैं। इसका IUPAC नाम बोलो, 1 2 3 4। टॉप प्रायोरिटी पर, अब टॉप प्रायोरिटी का मतलब वो वाले प्रायोरिटी मत ले लेना, फंक्शनल ग्रुप वाला जो मैंने सिखाया था। कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है, 1 2, इसलिए इसका नाम होगा 2R3S। बोलो आया समझ में? हेलो, ये सेकंड नंबर पर 2R सेकंड कार्बन, और ये 3 पर आया तो 3S। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? हेलो एवरीवन, आपको ऑब्जेक्टिव में यही दे देगा,
2R3S और ऑप्शन में दे देगा, एक दे देगा 3R2S, तो मत समझिएगा ये गलत ऑप्शन है। 2R3S नंबरिंग के लिहाज से ये 2 है। जब नोमेनक्लेचर IUPAC करेंगे तो 1 2 या 1, यहाँ पर सेम ही है। अरे इधर से चलें या उधर से चलें, बतवा हाँ या ना, जल्दी बोलिए। हाँ, यहाँ पर आप इधर से भी चलेंगे तो बदवा बराबर है, तो क्या ले सकते हैं 2S 3R। हेलो एवरीवन, जल्दी बोलें। लेकिन कहीं कहीं पर दोनों अलग अलग भी होगा। नहीं समझ में आया यशवर्धन? आया सर। हाँ, आसिया आप पूछ लीजिए ना, आपको समझ में आ रहा है? आसिया लक्ष्य आ रहा है? यस सर, आ रहा है। थैंक यू। चलिए मैं दूसरा दूं आप लोगों को, कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? आगे बढ़ें, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। चलिए वेरी गुड। 1 मिनट सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखिए। सर वो ऊपर वाले में 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है और वो एंटी क्लॉकवाइज है, तब आ रहा है ना? जी 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 जी, इसलिए ना वो तो सिखा दिया ना आपको, हर जगह चलेगा भाई। या तो ये आप देखिए, आप खुद सोचिए, इसमें इवन एक्सचेंज करने में आपको टाइम बहुत लग जाएगा, खासकर मल्टीपल कारल सेंटर में। इसलिए प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। पहले एकदम पहले 10 दफा दिमाग में सेट कर लीजिए कि 4th प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल, वर्टिकल रहना चाहिए। तो क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S, पहले तो इस माइंड में सेट कर लीजिए पहली बार। अगर वर्टिकल पोजीशन पर नहीं, हॉरिजॉन्टल पर है, तो बस याद रख लीजिए, उल्टा कर देना है, बस ऐसे याद रहे। समझ रहे हैं ना? उल्टा कर देना, ये ट्रिक्स याद रखिए, है कि नहीं? हाँ, पहले तो माइंड में सेट कर लेना 4th प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी वर्टिकल। जो बुक लिखता है वो वर्टिकल पोजीशन के रिस्पेक्ट में ही लिखा रहता है। चलिए आगे बढ़े, हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। अच्छा, आप गलत या सही इसको ट्राई करके बताइए। CS3 आपके पास एकदम आराम से नंबरिंग के साथ, जैसे हमने अभी बताया था ना 2R3S, उसी तरह आप करके बताइए। मैं ऑप्शन दे देता हूं। Which option is correct? हाँ बताइए यशवर्धन जी, थिंकर आदमी है, आप बताइए। यशवर्धन, which answer is correct? सर मैंने सेंड कर दिया। अच्छा सेंड कर दिया आपने, अच्छा। यशवर्धन आपका डी ऑप्शन है? यस सर। डी है, अच्छा थैंक यू। स्वस्ति, स्वस्ति भी थिंकर हो गई हैं आजकल। स्वस्ति, यस सर। डी आंसर है ना आपका? यस सर। ओके,
आसिया आप दे रही हैं, बैठी हुई हैं लगता है आप घर पे। सर दे रही हूँ बस। हाँ दीजिए दीजिए प्लीज। अनुभव का 2 आंसर है। अनुभव बहुत ही साइंटिफिक स्टूडेंट है एकदम, साइकिल चलाते हैं ना, एकदम दिमाग तेज रहता है इनका, वर्जिश करते हैं ये वर्जिश। हाँ आगे बढ़े, बताइए। आसिया भी बहुत भेज दिया। हाँ ठीक है, आपने ट्राई किया ना आसिया, ट्राई करके ना Yes, आंसर sir. दिया है। चलिए Yes. लक्ष्य, हाँ लक्ष्य पहली दफा आंसर दिया। अरे लक्ष्य तुम मेरा दिल खुश कर दिए, कॉन्ग्रेचुलेशन लक्ष्य, अब तुम आंसर दिया वो सही भी आंसर है, स्वास्थ्य लक्ष्य का सही है। थैंक यू वेरी मच। बी फॉर बिहार, बी वाला आंसर सही है। चलिए मैं चेक कर लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए सारे लोग गौर से सुनिए, पहले कार्बन पर ऐसे ही लक्ष्य आंसर दिया करो। वेरी गुड, बहुत खुशी हुई लक्ष्य, ऐसे ही डिस्कशन में पार्ट लें। थैंक यू। HCl। अब यशवर्धन जी अब देखिए इधर, आप मुंह मत नीचे कीजिए, इधर देखिए आप। हाँ यहाँ देखिए, बहुत ही शरीफ आदमी है आप, यहाँ देखें पहला नंबर ये सी। अब देखिए ये तो हो गया, अब यहाँ सी है, सी है ना, सी के बाद HH, यहाँ सी के बाद Cl, ये दूसरा नंबर है। अरे बोलिए ना हेलो। यस ये 3, ये 4, 1 से 2 पहले सोच लेंगे, 4th कहाँ है, वर्टिकल पे नहीं है तो उल्टा होगा, क्लॉकवाइज जा रहा है तो R होना चाहिए लेकिन S हो जाएगा। बताइए S वाला, तो ये तो S हो गया। अभी नाम की बात बाद में करेंगे। तो यशवर्धन जी पहले आपको गलती का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हाँ कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, गलती से ही आप सीखेंगे, कोई बात नहीं। अब सुनिए दूसरे वाले में, ये नाम आसिया, आप बताइए ना, आपको समझ में आया थिंकर? यस सर, वो प्रायोरिटी गलत ले ली थी। हाँ मुझे मालूम है, चना खाइए आप बस विदाउट मसाला। खा रही है ना आजकल आप मसाला, चना खाइए। मैं चना का नाम भेज रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा। यहाँ देखें आप, Cl है, ये 4th है। अब देखिए C के बाद है CHH है, यहाँ O है ना, इसलिए ये ऊपर वाला 3rd हो जाएगा, सॉरी हाँ नहीं ये 2nd हो जाएगा और ये 3rd हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो 1 से यस 2 एंटी क्लॉकवाइज है, 4th हॉरिजॉन्टल पे है एंटी क्लॉकवाइज R। दिस इज करेक्ट आंसर। स्वस्ति, कॉन्ग्रेचुलेशन लक्ष्य। अरे लक्ष्य समझ में आया साइंटिस्ट। हाँ अब देखिए इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम के लिहाज से OH पहले, तो यहां से नाम नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका नाम है आपके पास 2S3R ब्रैकेट में, और उसके बाद बोल देंगे 3 क्लोरोपेंटेन टू ऑल। बोलिए 3 क्लोरोपेंटेन टू ऑल। बोलिए आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ठीक है आज इतना ही रहते हैं। ओके यशवर्धन जी, ओके बाय बाय, बहुत अच्छे